Hello, students. Today we are here to study introductory there and it. आज हम लोग देयर और इट के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पे देयर और इट जो है वो किस किस तरीके से यूज़ होता है ना। इंट्रोडक्टरी के रूप में किसी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए देयर और इट का यूज़ कैसे किया जाता है, और देयर का यूज़ एक एडवर्ब की तरह भी होता है और इट का यूज़ एक प्रोनाउन की तरह भी होता है। तो इन सारी यूजेस के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। नाउ एट फर्स्ट हम लोग इंट्रोडक्टरी देयर के बारे में पढ़ते हैं कि इंट्रोडक्टरी देयर का यूज़ कैसे होता है, कहाँ कहाँ किस किस किन किन प्लेस पे किया जाता है देयर का यूज़। टाइप ऑफ यूजेस ऑफ देयर। देयर का यूज़ का क्या क्या टाइप है। फर्स्ट, देयर हैज़ बीन यूज्ड एज एडवर्ब। देयर जो है वो एक एडवर्ब की तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले एडवर्ब की तरह, जहाँ पे एडवर्ब देयर का मीन्स मतलब होता है वहाँ। ओके, तो देयर का यूज़ यहाँ पे वहाँ के सेंस में होता है। एग्जाम्पल, राम गोज देयर, राम वहाँ जाता है, वहाँ जाता है, तो देयर यहाँ पे एडवर्ब का काम किया। ही इज़ देयर, वह वहाँ है, यहाँ भी वहाँ का सेंस है। यू आर देयर, तुम वहाँ हो, यहाँ भी वहाँ का सेंस है। नेक्स्ट, दे वर रीडिंग देयर, वे लोग वहाँ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ भी वहाँ का सेंस है। देयर इज़ ए बॉय देयर, वहाँ एक लड़का है, वहाँ एक लड़का है, तो ये जो देयर है वो वहाँ का सेंस में, और ये जो देयर है वो इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट बॉय को इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके बारे में नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये इंट्रोडक्टरी देयर है। ठीक है, तो ये जो देयर है वो वहाँ का यूज़ है, इसलिए यहाँ पे ये सब एडवर्ब को शो कर रहा है ना, तो इसलिए ये एडवर्ब के रूप में यूज़ है। देयर वर टू बॉयज़ देयर, वहाँ वहाँ पर दो लड़के हैं, वहाँ दो लड़के, तो यहाँ ये वहाँ के सेंस में है, और यहाँ इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है ये वाला देयर। उसके बारे में नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे। यूजेस ऑफ देयर इज़ टू इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट। देयर का जो यूज़ होता है वो किसी भी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसको परिचित करने के लिए, परिचय देने के लिए उसका, तो इट इज़ कॉल्ड एज इंट्रोडक्टरी देयर। तो इस ये सब्जेक्ट, ये क्योंकि ये जो देयर है वो सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करता है, इसलिए इस देयर को इंट्रोडक्टरी देयर भी कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखिए, मेन जो सब्जेक्ट यहाँ पे है ना, जैसे ये एक सेंटेंस लेते हैं, देयर इज़ ए पेन, एक पेन है, एक कलम है, तो यहाँ देयर जो है वो कोई सब्जेक्ट नहीं है, वो इस सब्जेक्ट को बस इंट्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ मेन जो सब्जेक्ट है किसके बारे में बात हो रहा है, तो एक पेन के बारे में। मेन जो सब्जेक्ट है वहाँ पे वो है एक पेन, तो देयर का जो यूज़ होगा और उसके बाद जो वर्ब का यूज़ होगा वो इस सब्जेक्ट के आधार पे होगा, ये वर्ब का यूज़। ठीक है, इसके आधार पे नहीं, बिकॉज ये बस इंट्रोड्यूस कर रहा है एक पेन को, है ना। ये मेन सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट है यहाँ पे मेन, क्योंकि पेन की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो वर्ब का यूज़ होगा वो इसके आधार पे होगा। अगर वो सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर वर्ब होगा, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब होगा, पास्ट है तो पास्ट में यहाँ पे होगा, मीन्स इसके आधार पे किया जाएगा, इस पे वो डिपेंड नहीं करता ये वर्ब। ओके, फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ ए पेन, एक पेन है, तो है तो यहाँ पे इज़। देयर वॉज ए ट्री, एक पेड़ था। ठीक है, एक पेड़ था, तो इसको पेड़ को इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो था है, तो इसके आधार पे यहाँ वाज लगेगा। ठीक है, देयर वर मेनी पेंसिल्स, अभी यहाँ देखिए बहुत सारा का बात हो रहा है, प्लूरल है, तो यहाँ पे वर लगा, है ना, तो इसके आधार पे ही यहाँ पे वर्ब का यूज़ होता है। देयर वर मेनी पेंसिल्स, बहुत सारे पेंसिल थे। देयर इज़ ए मैन, एक आदमी है ना, इसके आधार पे यहाँ इज़ लगा, एक आदमी है। देयर आर मेनी बॉयज़ इन द फील्ड, खेत में बहुत लड़के हैं, तो यहाँ पे मेनी बॉयज़, इसके आधार पे यहाँ आर लगा, अगर यहाँ एक ही लड़का होता तो यहाँ इज़ लगता। देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत है, तो समथिंग
रॉन्ग, कुछ गलत है, तो यहाँ पे इसके आधार पे इज लगा। देयर इज ए बुक इन माई हैंड, मेरे हाथ में किताब है। देयर वर टू पर्सन्स, दो व्यक्ति हैं। अब यहाँ पे देखिए सब में एक चीज़ आप देखे होंगे कि बस एक कलम, एक पेड़ था, एक कलम है, इस तरह से मीन्स बिना कोई और वर्ड्स के ये अकेले आ रहे हैं। बहुत सारे पेंसिल्स थे, एक आदमी है ना। तो ये सब में अगर इस सबको अगर हम नॉर्मल अगर बनाते हैं, एक आदमी है तो क्या लगाएंगे, ए मैन इज, ऐसे बिना किसी इज एम आर के बाद, जैसे वर वाज वेर है उसके बाद कोई ना कोई वर्ड आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए ही यहाँ पे इस सेंटेंस को सुटेबल अच्छे से बनाने के लिए, सुटेबल बनाने के लिए देयर का यूज़ किया जाता है, जो इंट्रोड्यूस करता है इस सब्जेक्ट को, है ना। जो लास्ट में जो सब्जेक्ट यूज़ है ये सब, है ना, ये सब को इंट्रोड्यूस करने का ही काम करने के लिए देयर का यूज़ किया जाता है। इसलिए देयर जो है वो इंट्रोडक्टरी देयर बोला जाता है इसे। तो दो यहाँ पे यूज़ पढ़े आप लोग देयर का। फर्स्ट यूज़ एडवर्ब के रूप में, जो जिसका मतलब यहाँ पर वहाँ होता है, ठीक है। और दूसरा यूज़ एक जो सब्जेक्ट को, मेन सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने का काम करता है, परिचय देने का काम करता है उसका। तो ये था देयर का यूज़, ठीक है। आई होप कि इस देयर का यूज़ को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। दो यूज़ इसका, यही दो यूज़ ध्यान में रखेंगे, एक एडवर्ब की तरह और एक इंट्रोडक्टरी देयर की तरह। तो इस वीडियो में इतना ही। इंट्रोडक्टरी ईट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा।